दोस्तों आज जिस मूवी को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द रूम और ये 2019 में आई थी। मूवी के शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम मैट है और लड़की का नाम केट है। ये दोनों अपस्टेट न्यूयॉर्क में शिफ्ट होते हैं और एक पुराना घर लेते हैं। वो घर काफ़ी बड़ा होता है और उसके आसपास भी कुछ नहीं होता है। फिर वो दोनों मिलकर घर की सफाई करते हैं और मैट को एक रूम मिलता है जो कि लॉक्ड होता है, लेकिन सफाई करते वक्त घर के सामान में उस रूम की चाबी भी मिल जाती है। फिर वो उस दरवाजे को खोलते हैं और दरवाज़ा खुलते ही घर की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और ऑफ हो जाती हैं। अगले दिन वो इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और बेसमेंट में जाते हैं। मैट वहां का सीन देखकर काफी शॉक हो जाता है क्योंकि वहां पे चारों तरफ सिर्फ वायर्स ही होती है। फिर तभी ये सेंटर में एक व्हील देखते हैं जिसमें कि लाइट्स जल रही होती हैं। उस इलेक्ट्रीशियन को भी कुछ समझ में नहीं आता है और वो उनकी हेल्प नहीं कर पाता है और जाते हुए वो मैट को बताता है कि यहाँ पर जो लोग पहले रहते थे उनका मर्डर हुआ था और बहुत वक्त से ये घर ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। मैट काफ़ी हैरान हो जाता है और केट को कुछ भी ना बताकर वो खुद ही इंटरनेट पर उस मर्डर के बारे में सर्च करता है और उसे पता चलता है कि 1975 में एक लड़के ने इस घर में रह रहे कपल को मार दिया था। उसके मारने का कारण तो आज तक पता नहीं चल सका और इसलिए उस लड़के को एक मेंटल असाइलम में भेज दिया गया। इसके बाद फिर मैट अकेला उसी रूम में बैठकर वाइन पी रहा होता है और खत्म होने पर वो कहता है कि काश मेरे पास एक और बॉटल होती। जैसे ही वो ऐसा विश करता है लाइट ब्लिंक होती है और कुछ सेकेंड्स के लिए चली जाती है। फिर जैसे ही लाइट वापस आती है उसके सामने एक वाइन का बॉटल होता है। मैट उस बॉटल को देखकर काफी घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि आखिर ये क्या हुआ। फिर अगली सुबह केट उस रूम में जाती है और देखती है कि वहाँ काफी सारा कीमती सामान है और उसे समझ नहीं आता है कि ये सब कहाँ से आया। फिर मैट उसे सच्चाई बताता है कि ये रूम हम जो चाहे वो हमें दे सकता है बस विश करने पर। तो केट अपने जॉब के लिए विश करती है, लेकिन मैट उसे समझाता है कि जॉब नहीं किसी चीज की विश मांगो। तो केट विश करती है कि मुझे पैसे चाहिए और जैसे वो ये कहती है कि लाइट ब्लिंक होने लगती है और जब पूरी तरह से जलती है तो केट देखती है कि रूम में पैसे हैं। इसके बाद फिर वो दोनों ही मिलकर काफ़ी सारी चीज़ें मांगते हैं जैसे कि डायमंड्स, ज्वेलरी, महंगे कपड़े, ड्रिंक्स और जो भी चाहिए होता है वो उस रूम में जाकर मांग लेते हैं और इतना पैसा मांग लेते हैं कि उसकी दीवार बना देते हैं। फिर एक दिन मैट केट से फैमिली प्लानिंग के बारे में कहता है, लेकिन केट को गुस्सा आ जाता है क्योंकि पहले भी 2 बार उसका मिस कैरेज हो चुका है, इसलिए वो दोबारा से ऐसा नहीं चाहती है। इसके बाद केट अकेली बैठी होती है और बहुत उदास होती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस रूम में जाके एक बच्चे के लिए विश करती है। विश करते ही उसके सामने एक छोटा बच्चा आ जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद मैट घर में आता है और केट को उस बच्चे के साथ देखता है। वो समझ जाता है कि केट ने उस बच्चे के लिए विश किया है। मैट केट से कहता है कि हमें सिर्फ चीज़ों के लिए विश करना था, ना कि एक बच्चे के लिए, क्योंकि इसका अंजाम क्या होगा हमें नहीं मालूम। फिर इसके बाद मैट इंटरनेट पे उसी मर्डर के बारे में सर्च कर रहा होता है और देखता है कि किलर का नाम जॉन डो है और वो आज भी जिंदा है और जेल में है। मैट उस आदमी से मिलने जेल में जाता है और उस आदमी को जैसे पता चलता है कि मैट उस घर में रहता है वो उससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उस घर को खाली कर दो। इसके बाद मैट जेल से अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में वो अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाने के लिए रुकता है और जब वो पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है तो देखता है कि जेब में पैसों की जगह राख है। वो काफ़ी हैरान हो जाता है और घर वापस आकर कुछ पैसों को विंडो से बाहर फेंकता है तो देखता है कि पैसे घर से बाहर जाते ही राख बन जा रहे हैं और मैट समझ जाता है कि विश किया हुआ सामान घर से बाहर ले जाने पर राख बन जाता है। वो इस वजह को जानने के लिए उस कमरे की दीवार को तोड़ने लगता है और देखता है कि वहाँ पे भी काफ़ी सारे वायर्स हैं। फिर इधर वो बच्चा रो रहा होता है, इसलिए केट उसे बाहर लेके जा रही होती है। मैट उससे कहता है कि उसे बाहर मत ले जाओ, लेकिन असली कारण नहीं बताता है। केट जैसे ही उस बच्चे को घर से बाहर लेकर जाती है वो जोर जोर से रोने लगता है और उसकी स्किन का कलर भी चेंज होने लगता है। मैट ये सब कुछ अंदर से सुन रहा होता है। फिर अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ बंद हो जाती है और केट चिल्लाकर मैट को बुलाती है। फिर वो दोनों उस बच्चे को अंदर लेकर जाते हैं और एक अजीब सी चीज़ देखते हैं कि वो बच्चा अब एक 7 से 8 साल का लड़का बन चुका है, यानी कि उसकी उम्र अपने आप ही बढ़ गई है। जिसका मतलब कि अगर उस रूम से मांगी गई किसी भी जिंदा चीज़ को बाहर लेके जाया गया तो हर सेकंड उसकी उम्र बढ़ती जाएगी और वो बूढ़ा होकर मर जाएगा। केट अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और इसलिए वो दिन भर उसी के साथ रहती है और ध्यान रखती है कि वो बाहर ना चला जाए। इसी वजह से केट और मैट का रिलेशन भी खराब होने लगता है क्योंकि वो मैट को ज़्यादा वक्त नहीं देती है और दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगते हैं। केट अपने बेटे को बताती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर बहुत जर्म्स हैं। फिर एक रात उनका बच्चा घर में घूमते घूमते उस रूम में जाता है जहाँ पे इच्छाएं पूरी होती हैं और वो उस व्हील तक भी पहुँच जाता है। वहाँ जाने पे उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है कि वो इस दुनिया में कैसे आया है और उसे उस रूम की पावर का भी पता चलता है। इसलिए अगले दिन वो अपने इमेजिनेशन से उस रूम को बिल्कुल बाहर जैसा बना देता है और वो और केट स्नोमैन बनाकर वहाँ पे खेल रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे मैट आता है और उस बच्चे का हाथ खींचकर उसे रूम से बाहर कर देता है, जिसके बाद मैट और केट के बीच में बहस हो जाती है।
इसी दौरान मैट को मेंटल असाइलम से जॉन डो का फ़ोन आता है और वो उसे अपनी रियलिटी बताता है कि उसने क्यों उस कपल को मारा था। वो कहता है कि उस कपल ने भी उस रूम से एक बच्चा विश किया था और वो बच्चा मैं ही हूँ, और बड़े होने के बाद मुझे बाहर जाना था और दुनिया देखनी थी। फिर एक दिन रूम ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें बाहर जाकर आम लोगों की तरह ज़िंदगी जीनी है तो तुम्हें उन लोगों को मारना होगा जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आए हैं, और इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। ये सारी बातें केट दूसरे कमरे में फ़ोन पे सुन लेती है और गुस्से में गाड़ी लेकर घर से चली जाती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो उस रात घर नहीं आती है और बस ड्राइव करती रहती है। इधर वो बच्चा शेन मैट से अपनी माँ के लिए पूछता है, लेकिन मैट को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे रियलिटी बता देता है कि तुम्हें हमने उस रूम से विश में मांगा था, और अगर तुम इस रूम से बाहर जाओगे तो बस कुछ ही मिनटों में तुम बूढ़े हो जाओगे और मर जाओगे। फिर वो उसे घसीटते हुए दरवाजे के पास लेकर जाता है, लेकिन फिर उसे इस बात का एहसास होता है कि जो भी हो आखिर वो तो है एक बच्चा ही, इसलिए वो उससे सॉरी कहता है और दोनों बिल्कुल एक बाप बेटे की तरह बन जाते हैं। और मैट उसे एक कहानी भी सुनाता है। फिर आधी रात को केट जब घर वापस आती है तो उन दोनों को साथ में सोता हुआ देखकर वो काफी खुश हो जाती है। फिर मैट की नींद खुलती है और केट और मैट दोनों फिजिकल होने लगते हैं, और ठीक उसी वक्त दरवाजे के बाहर से वो बच्चा वो सब कुछ देख रहा होता है, जिस वजह से कि उसके दिल में केट के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। फिर अगले दिन वो बच्चा जानबूझकर बाहर चला जाता है, और जब वो घर के अंदर आता है तो वो एक जवान लड़का बन गया होता है, और केट और मैट ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर शेन उनकी तरफ गन तान देता है। मैट उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, और इसी हाथापाई में केट बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने मैट को देखती है। मैट उसे कहता है कि मेरे और शेन के बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें कि वो मारा गया। केट को ये सुनकर बहुत दुख होता है। केट काफ़ी डिप्रेस हो जाती है और मैट से कहती है कि वो इस घर में नहीं रहना चाहती है, लेकिन मैट कहता है कि हमें इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं और इस घर में हमें सर्वाइव करने के लिए सब कुछ मिल सकता है। यहाँ केट को मैट से बात करते वक्त फील होता है कि उसका बिहेवियर काफ़ी बदला हुआ लग रहा है और उसे शक होता है। फिर मैट केट के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और तब पता चलता है कि वो मैट नहीं बल्कि शेन ही है, और उसने उस रूम से विश मांगकर अपना रूप बदल लिया है। फिर केट उससे बचते हुए भागने लगती है और बेहोश हो जाती है। इधर हम असली वाले मैट को देखते हैं जिसे होश आता है और वो केट को ढूंढने लगता है, लेकिन केट और शेन उसे कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। फिर वो देखता है कि उस कमरे का दरवाज़ा भी बंद है। वो दीवार को तोड़कर वायर्स के बीच में से होते हुए घर के बाहर निकलता है और देखता है कि उसके सामने ठीक वैसा ही घर है, जिसका मतलब कि शेन ने उस घर के जैसा ही डुप्लीकेट बना दिया होता है। उस घर में केट और शेन होते हैं। मैट किसी तरह से घर के अंदर जाता है और अपना हमशक्ल यानी कि शेन को देखता है। केट भी ये सब देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और तभी वो उस बच्चे को नाम से बुलाती है, जिसपे कि वो रिस्पॉन्ड कर देता है। केट समझ जाती है कि वो नकली मैट है और वो उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है। इसके बाद केट और मैट उस घर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चा अपनी शक्तियों से उस घर के सारे रास्तों को एक जैसा कर देता है और सब कुछ बदल देता है। लेकिन किसी तरह से ये दोनों घर के बाहर जाते हैं और शेन भी उनका पीछा करते हुए घर के बाहर आ जाता है। वो उस दरवाजे से वापस घर के अंदर जाते हैं और शेन भी उनके पीछे पीछे जाता है। शेन मैट पर हमला करता है और मैट उसे पकड़कर बाहर कूद जाता है। शेन जैसे ही घर के अंदर वापस जाने की कोशिश करता है कि केट दरवाज़ा बंद कर लेती है। घर के बाहर रहने से उसकी उम्र काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है और वो काफ़ी बूढ़ा हो जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से केट काफ़ी दुखी हो जाती है और वो दोनों उस घर को खाली करके एक मोटेल में चले जाते हैं, और वहाँ पे केट को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और तभी वहाँ रखा लैम्प भी ब्लिंक करने लगता है और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।